अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू हिस्ट्री हमारे साथ। दोस्तों, हिंदुस्तान की दौलत और सनत के अफसाने दुनिया में मशहूर थे और बैरूनी ममालिक के लालची ताजरों और सयाहों को ये दिल फरेब दास्तानें ही खींच कर लाती थीं। मगर सफ़ेद दरिंदों ने इस सोने की चिड़िया को न सिर्फ बेजान किया बल्कि हड्डियाँ और गोश्त भी नोच लिया। चुनाचे मिस्टर शील्डन लिखता है कि इंग्लिस्तान में जो रेशमी कपड़ा फ्रांस और इटली से दरामद होता था वो बिल्कुल बंद हो गया, इसलिए कि बंगाल का रेशमी कपड़ा फ्रांस और इटली के रेशमी कपड़ों से आधी कीमत पर इंग्लिस्तान पहुंच जाता है और दोनों से बेहतर भी होता है। और ये आलम हो गया कि आदाद शुमार से अंदाज़ा होता है कि 1793 ईस्वी में 32,45,745 पाउंड का कपड़ा हिंदुस्तान से इंग्लैंड पहुंचा और ये मिकदार घटते घटते 1849 ईस्वी में बिल आखिर 36,151 पाउंड रह गई। हिंदुस्तान का कपड़ा बुनने वालों पर हौलनाक मज़ालिम तोड़े गए, उनको अंग्रेज़ी कारखानों में काम करने पर मजबूर किया गया, उनका माल जब्त कर लिया गया और उनको तरह तरह की सज़ाएं दी गईं। कमर्शियल बोर्ड की डायरी का इक़्तिबास मुलाज़ा करें। नूर बाफों को हौलनाक सज़ाएं दी जाती थी। जबर व तशद्दुद की हद यहाँ तक पहुँच गई थी कि कारीगरों को मजबूरन अपना पेशा तर्क करना पड़ा। सनती तबाही का नतीजा ये हुआ कि लाखों कारीगर, सना और दस्तकार दाने दाने को मोहताज हो गए। मुल्क की गरीबी, बेरोज़गारी और परेशान हाली अपनी इंतहा को पहुंच गई। बिहार और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद कंपनी ने तमाम तिजारत पर कब्जा कर लिया और अपने फ्रांसीसी और दीगर यूरोपियन हरीफों को बगैर किसी साजो सामान के निकाल बाहर किया। अब तिजारत और कारोबार पर अंग्रेज़ों का मुकम्मल तसल्लुत कायम हो गया। चुनाचे 1765 ईस्वी में गवर्नर जनरल के फैसले के मुताबिक ऐलान हुआ कि फैसला किया गया है कि अंग्रेज़ ताजरों की एक सोसाइटी को तमाम तर हुकूक नमक, छालिया और तंबाकू की तिजारत के दे दिए जाएं और कोई दूसरा शख्स जो ऑनर बेल कंपनी के ताबे हो मजाज नहीं कि इस तिजारत में हिस्सा ले सके। दोस्तों, आम लोगों को मजबूर किया गया कि वो अनाज वगैरह को उसी कीमत पर फ़रोख्त करें जिस पर उनके अंग्रेज़ हुक्मरान उनको मजबूर करें। अगर वो उसके ख़िलाफ़ करते तो करोड़ों की सज़ा, कैद, जुर्माने और दीगर मज़ालिम सहने पड़ते थे। ताजरों ने आजिज़ होकर लंदन फरियाद भेजी मगर बेकार साबित हुई। आखिरकार 1857 ईस्वी तक तिजारत बिल्कुल तबाह हो गई और उस तिजारती हरीफ का गला घोंट दिया गया जिससे अंग्रेज़ किसी तरह भी मुकाबला नहीं कर सकते थे। काश्तकार और किसान अलहदा होते चले गए। कदीम ज़माने में बादशाह और हुकाम काश्तकारों के साथ रियायत और फराग दिली से पेश आते थे, मगर अंग्रेज़ी राज शुरू होते ही किसानों की हालत ख़राब होने लगी। सितम बालाए सितम यह कि कॉर्नवालिस के बंदोबस्ती दवामी ने हालात और भी ख़राब कर दिए। मुख्तसरन ये कहा जा सकता है कि कॉर्नवालिस ने वज़ारत इंग्लिस्तान की मदद से हिंदुस्तान में कंपनी के मकबूजात में इजाफ़ा किया, हिंदुस्तानियों को आराकशों और आप बरादरों में तब्दील कर दिया, आईनी इस्लाहात की शक्ल में फितना और फसाद का बीज बोया और बंदोबस्ती दवामी राज करके किसानों को बिल्कुल तबाह कर दिया। इंग्लैंड के दारुल उलूम में मिस्टर फॉक्स ने एक तकरीर में कहा, कॉर्नवालिस ने मुल्क में लुटेरों का एक जत्था तैयार किया था जो हकदारों के हक लूटता था। शाही ज़माने में सालाना पैदावार का सिर्फ एक हिस्सा बतौर लगान दाखिल किया जाता था। ज़मीन पर काश्तकार कबीले और किसानों का हक था और शाही मिल्कियत तस्वुर नहीं होती थी, मगर कंपनी के ओहद में ज़मीन को हुकूमत की मिल्कियत माना गया और सालाना लगान जो पहले फसल पर मौकूफ़ था अब मुकर्ररा मिक़दार में ज़मीन के रकबे के लिहाज से टैक्स की सूरत में लगाया गया, जिसमें फसल की बेहतरी या ख़राबी का कोई लिहाज नहीं रखा गया और ना इससे कोई सरोकार था कि ज़मीन का कितना हिस्सा काश्त किया गया है। अक्सर हालतों में ये टैक्स इनफरादी था जो या तो बराह रास्त काश्तकार से वसूल किया जाता था और या ज़मींदारों पर हुकूमत की तरफ से वाजिब था। ज़मीन पर उस बराह रास्त टैक्स ने देहात की माली हालत तबाह करके रख दी। दोस्तों, बंदोबस्त दवामी की रूह से हज़ारा जायदादें लगान अदा ना होने पर कुर्क और फ़रोख्त कर दी गईं और जिसने ज़्यादा बोली लगाई उसके हवाले हो गई। चुनाचे ज़मीन के पुराने मालिक जो गाँव ही के बाशिंदे होते और काश्तकार ज़्यादातर उन्हीं की ज़ात बरादरी बल्कि अक्सर उनके रिश्तेदार होते थे, वो ज़मीन से हकीकी मोहब्बत करते थे मगर नए मालिकों के एहसासात उससे मुख्तलिफ थे। वो ज़मीन की परवाह नहीं करते थे बल्कि सिर्फ अपनी रकम पर मुनाफा हासिल करने की ख्वाहिश रखते थे। इसके नतायज किसी और की नहीं, खुद उन्हीं की ज़ुबानी सुनिए। एक अंग्रेज़
हैबर ने 1830 ईस्वी में अपनी याददाश्त में लिखा, अंग्रेज़ी मकबूजात के काश्तकार बनिस्बत देसी रियासतों के इंतहाई मोहताजी, मुफलिसी और दिल शिकस्तगी की हालत में हैं, क्योंकि वाक़या ये है कि कोई देसी नवाब राजा वो लगान और किराया नहीं लेता जो हम लेते हैं। उस अंग्रेज़ ने एक शख्स से पूछा कि क्या वो अंग्रेज़ों की रियाया बनना पसंद करेगा। जवाब मिला कि मैं तमाम मुसीबतें झेलने को तैयार हूँ, मगर इस पर तैयार नहीं, मुझे इससे बचाओ। डॉक्टर फ्रांसिस को कंपनी की तरफ से आदाद शुमार देखने के लिए मुकर्रर किया गया। वो अपनी रिपोर्ट में कहता है कि देसी बाशिंदे बयान करते हैं कि मुग़ल ज़माने के हुकाम को मौजूदा लगान के आधे से भी कम अदा करना पड़ता था। दोस्तों, 100 साल तक उस मुसलसल लूट ने नौबत यहाँ तक पहुँचा दी कि 1857 ईस्वी में औध का जुडिशनल कमिश्नर M.R. कैबलिस बगावत के ज़माने में लिखता है कि मैंने कहीं भी इस कदर आम गरीबी और मुफलिसी नहीं देखी जितनी के औध में नज़र आती है। तालकादारी और जागीरदारी का खात्मा तो हुआ ही था, मगर जागीरें और अराज़ी उस बेढंगेपन से जब्त और नीलाम की गई कि तमाम मुल्क उलट पुलट हो गया। दोस्तों, उम्मीद है ये किस्त आपको पसंद आई होगी। अगर ये किस्त आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली किस्त में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।